बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं STK व्लॉग सच की तलाश। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और आज दिन है पीर का, और पीर वाले दिन जो है वो सियासी सरगर्मियाँ पार्लियामेंट हाउस से क्या होंगी आपको मैं आज बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये एक बात बताना चलूँ कि सबसे जो अहम ख़बर है कि अब जो है वो ज़ोर लगाया जा रहा है बातचीत के लिए, गुफ्तगू शनीद के लिए, जो है इमरान खान साहब से रब्ते करने के लिए जो है वो हुकूमती लोग जो है वो काफ़ी एक्टिव सरगर्म हुए हैं। ख़ास तौर पर जो है पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं और चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो इन दिनों जो है वो लाहौर में हैं और लाहौर में उन्होंने कहा कि सियासी बातचीत से जो है वो मसाइल का हल निकलना चाहिए। तमाम पार्टियों को जो है वो सियासी बातचीत से जो है वो मसाइल का हल निकालना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सियासी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की ये तजवीज़ भी सामने आई जा रही है कि जो है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की जाए और इस हवाले से स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार या सादिक से जो है वो रिक्वेस्ट की जाए कि उनकी मुलाकात यकीनी बनाई जाए इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, ताकि उनको भी कायल किया जा सके कि तमाम तर जो मसाइल हैं वो सियासी टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो हल किए जाएँ और सियासी बुरहान से निकला जाए और जो भी उनके मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात, उनको हल किया जाए। अब देखना यह है कि इमरान खान चूँकि 2 साल से ज़ायद जो है वो जेल के अंदर कैद है और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि मेरे इस ईरान को रिहाई दी जाए, और उनका एक मौक़िफ़ ये भी है कि 9 मई के मामले पे जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ख़ास तौर इमरान खान का ये भी मुतालबा है। कई बार हम जब जेल में गए तो इमरान खान से यही कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस और जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ज़ेरे निगरानी जो है वो एक हाई पावर कमीशन बनना चाहिए, जिसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि जो भी वो फ़ैसला करें फिर उस पर वो सज़ा भी दे सकें। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि यही उनका मौक़िफ़ है और वो उस मौक़िफ़ को बार बार दोहराते हैं और एक बार तो वो बार बार कहते हैं कि 9 मई के मामले पे जो है जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैं मुलव्वस हूँ या मेरे लोग मुलव्वस हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और अगर मैं मुलव्वस नहीं और बेगुनाह और एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन उनके इल्ज़ाम के मुताबिक, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, ना कि मैं किसी और से माफ़ी मांगूँ। तो उनका इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अब देखते ही है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं या नहीं हटते, लेकिन ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको हर तरह से जो है वो बात की गई। वज़ीर आला गंडापुर के ज़रिए कई बार पैगामात जेल में भिजवाए गए, लेकिन इमरान खान जो है वो 1 इंच भी जो है वो इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिस पर जो है वो आप सियासी जमातें जो है वो कई बार आप देखते भी रहते हैं कि जब नून लीग और तमाम पार्टीज़ के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे PTI के दरमियान इसी पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ यही डेडलॉक था कि इनका गारंटर कौन है, इमरान खान साहब का गारंटर कौन है। अगर ये मामलात हम कमीशन बना भी देते हैं तो गारंटर या गारंटी कौन देगा इमरान खान की कि वो इन जो है वो शराइत पर पूरा उतरेंगे। तो गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, PTI का कोई रहनुमा तैयार नहीं था इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब क्लियर और 2 टोक उनका मौक़िफ़ था कि वो जब भी जेल से बाहर आएंगे तो वो इन मामलात में हाई पावर कमीशन में बनाएंगे। और ख़ास तौर पर जो तोशाखाना 1 केस में जिन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी गवाहियाँ दी हैं, ख़ास तौर इनामुल्लाह शाह, उस हवाले से इमरान खान साहब तो नाम लेकर कहते रहे कि मैं इसके ख़िलाफ़ जो है वो FIA में केस दायर करूँगा और उसको मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊँगा, क्योंकि इसने मेरे ख़िलाफ़ जो है झूठी गवाही दी है अपने हैंडलर्स के कहने पर। तो अब देखना ये है कि 9 मई के जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर जो केसों की समाअत है वो भी काफ़ी अर्से बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जो तकरीबन कल 19 तारीख़ है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा इस केस की बाकायदा से समाअत होगी और उसमें सलमान सफ्तर जो इमरान खान साहब के लॉयर हैं वो इस पर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और देखना यह है कि क्या जस्टिस यही आफरीदी जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, क्या इमरान खान साहब को मेरिट की बुनियादों पर जो कि ज़मानत मिलती है, अगर मिलती है तो क्या इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और क्या इमरान खान और उनके ईरान के लिए अब सख्तियाँ कम होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह है कि 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की ज़मानत मुझे होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्या पता किसी और केस में इमरान खान साहब को सज़ा ना हो जाए। लेकिन
अगर मैटर पर सुनाया गया फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो इमरान खान साहब को 9 मई के केसों में ज़मानत हो जाएगी। इसके साथ साथ कल मंगल का दिन है और कल मुलाकातों का भी दिन है। काफ़ी अरसे से जो है वो फैमिलीज़ की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सिर्फ पिछले मंगल को जो है, पिछले से पिछले मंगल को, 2 हफ्ते छोड़कर पिछले मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की, एक बहन की और एक वकील की, सकलैन मुफ्ती की और नूरीन खान याजी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई थी। तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 मिनट की मुलाकात थी और उसके बाद किसी फैमिली मेम्बर्स की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं गई। इसके साथ हलीमा खान साहबा भी कई बार कह चुकी हैं कि जहां नवाज शरीफ साहब जब कहते थे तो दर्जनों लोग आते थे। उनके डॉक्टर्स 24 घंटे अडियाला जेल के अंदर होते थे और 24 घंटे उनकी देखभाल करते थे, जबकि दूसरी तरफ करोड़ों दिलों की जान है, करोड़ों दिलों की शान है, करोड़ों दिलों की पहचान है, पाकिस्तान के लेजेंड हैं, पाकिस्तान की शान है, हीरो हैं, इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर हैं, कौमी क्रिकेटर हैं और कौमी वर्ल्ड कप लाने वाले, कौमी टीम को 92 में फतह से हमकिनार करने वाले निडर और बेबाक लीडर इमरान खान, वो अडियाला जेल में कैद है और उनको जो है वो उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं और उनको जो है वो फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा है। 6-8 माह हो गए हैं, 8-9 माह से डॉक्टर जो उनके ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर यूसुफ, इनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस पर जो है वो फैमिलीज़ इंतहाई तशवीश हालत में है और तशवीश का इजहार उन्होंने किया है कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मालिजों को रसाई नहीं दी जा रही कि उनका वो चेकअप कर सकें, उनका इलाज कर सकें, जिस पर फैमिली बारहा ये ज़ोर देती रही है कि उनकी ज़ाती मालिज को मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि उनके ज़ाती मालिज ये पता लगा सकें कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की बीमारी तो नहीं। एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने इन 2 सालों में ना उनकी प्लेटलेट्स नीचे हुए हैं, ना ही उन्होंने इस तरह की शिकायत की है कि मुझे चेकअप के लिए कहीं जाना है या कोई इस तरह का बहाना उन्होंने बनाया है। इंसान है, इंसान बीमार होता रहता है। इमरान खान साहब को काफ़ी सख्तियाँ जेल में की गई, लेकिन इमरान खान ने ऊँ तक नहीं की और इमरान खान सख्तियाँ में बर्दाश्त करते रहे। कभी उनसे टीवी ले ली गई, कभी उनसे जो है वो अखबारात की रसाई और किताबों की रसाई जो कि खान साहब वहाँ रिसर्च करते रहे वो उनसे ली गई, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान साहब ने जो है वो घुटने नहीं टेके, बल्कि इमरान खान साहब ने ये साबित किया कि वो हकीकी आज़ादी के लिए अपने आप को अपनी कौम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान साहब किसी सूरत भी मौजूदा रजीम की एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और वो जो लोग भी डटते हैं, जो डट जाते हैं, तो एक दिन तारीख़ उनको सुनहरे रूप में न सिर्फ याद करती है, बल्कि तारीख़ जो है वो ऐसे लीडरों को हमेशा सुनहरे हरूफ में ही लिखती है। और इमरान खान एक तारीख़ रकम कर रहे हैं कि वो मौजूदा रजीम के आगे नहीं झुक रहे, बल्कि इस रजीम को जो है वो घुटनों के बल नीचे कर दिया। लेकिन इमरान खान हार मानने वाले में से नहीं है, बल्कि इमरान खान जो है वो डट के इस वक्त इस जजीदियत का, इस फस्तायत का और इस जुल्म और जबर का जो मुकाबला कर रहे हैं। गो कि उनकी मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाई जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इमरान खान साहब जो हैं वो अपने डट कर मुकाबला कर रहे हैं और अपना जो उन्होंने जलसों जुलूसों में जो वो वादे और नारे लगाते थे उन पर वो 100% जो है वो मुल्तरामद कर रहे हैं। और किसी किस्म की, क्योंकि सियासी लीडरान होते हैं वो सियासी स्टेटमेंट होती है उनकी जलसों जुलूसों में, लेकिन इमरान खान साहब ने जो भी बातें की हैं वो सारी सच साबित हुई हैं। और किसी किस्म की जो उन्होंने कहा था कि वो मौजूदा चोरों लुटेरों डाकुओं को पीपल्स पार्टी और नून लीग के इनको के साथ किसी किस्म का वो हाथ नहीं मिलाएंगे, तो वो साबित उन्होंने किया कि उन्होंने इन 2 सालों में किसी किस्म का हाथ नहीं मिलाया। अभी भी पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जमातें चाहती हैं कि इमरान खान साहब से बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन इमरान खान साहब उनसे बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को पार्लियामेंट हाउस से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। इस नए व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।